हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट हमारे पास मैथमेटिक्स है, इसकी वर्कशीट नंबर 43 समझाऊंगी। ठीक है, इसकी डेट है हमारे पास 12 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखो, आज की वर्कशीट में भी हम टेंजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। ठीक है ना, लेकिन आज कुछ अलग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें आपसे वो कह रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट, आप कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो एक पॉइंट से सर्कल पे। अगर सर्कल पे कोई पॉइंट हो उससे आप कितनी टेंजेंट बना सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेट्स रिकॉल, तो ये रिकॉल करना है आपको, मतलब पीछे की वर्कशीट आपको इसके लिए याद होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो देखते हैं। फर्स्ट है आपके पास अ डैश टचेस सर्कल एट 2 पॉइंट। कह रहा है ऐसी कौन सी वो लाइन थी जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती थी, और उस लाइन को हम क्या बोलते थे। तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी कुछ रिकॉल किया था ना पिछली क्लास का, मतलब जो हमने 9th 8th 7th में पढ़ा था। तो देखो फिर से बनाते हैं यहाँ पर, चलो एक सर्कल। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है दोनों पॉइंट जो इसके सर्कल पे टच है। ठीक है, नहीं ठीक है, तो ये क्या होता था, ये या तो हमारे पास डायामीटर होता था या फिर कॉर्ड होता था। ठीक है ना, पर डायामीटर के साथ एक कंडीशन होती थी कि वो सेंटर से ही पास होना चाहिए, होती थी ना ये कंडीशन, जबकि कॉर्ड के साथ ये कंडीशन नहीं होती थी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर कॉर्ड लिखोगे। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि वो डायामीटर होगा, तो देखो डायामीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सेंटर से पास होना बहुत जरूरी है, और ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कॉर्ड लिखेंगे। अगर आगे लिखा होता ना कि सेंटर से पास हो रहा है तो हम डायामीटर लिख सकते थे। ठीक है सॉरी। देखो, सेकंड है अब हमारे पास यहाँ पर अ डैश इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट। कह रहा है ऐसा क्या वो था जो इंटरसेक्ट करता था सर्कल को 2 पॉइंट्स पे। तो आपको याद है हमने लास्ट वर्कशीट में 3 चीजें की थी, एक तो कॉर्ड हमने किया था, टेंजेंट किया था, और एक सेकंड भी किया था। याद है ना? तो सेकंड क्या था हमारे पास, बनता तो वो ऐसे ही है यहाँ पर ही, लेकिन वो सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाता था ना, बिल्कुल इन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, सेकंड। ठीक है, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट्स इन अ डैश पॉइंट। अब आई बात टेंजेंट की, जिस पे आज हमारी वर्कशीट बेस्ड है पूरी है। ठीक है, जिस टॉपिक पे, तो टेंजेंट था क्या। अगर मैंने ये सर्कल बनाया तो टेंजेंट यही तो था, यहां से, मतलब सर्कल के बाहर बनती थी ये, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी। और इस पॉइंट को हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, क्या बोलते हैं हम इसको बोलते थे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यही था ना इस पॉइंट का नाम। तो कितने पॉइंट है, अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इन अ डैश पॉइंट। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, एक ही पॉइंट पे तो करती है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास इन अ 1 पॉइंट। ठीक है, चलिए लास्ट करते हैं। द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। आपसे कह रहा है अब जो कॉमन पॉइंट है, मतलब टेंजेंट टू द सर्कल ये वाला, और जो सर्कल पे भी टच हो रहा हो, तो यही कॉमन पॉइंट तो था। उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, तो ये देखो आपका आंसर आ गया यहाँ पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए रिकॉल तो हो गया है। अब यहाँ पर हमारे को आज कुछ एक्टिविटीज दे रखी है, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है। शुरू करें हम अपनी। देखो केस 1 आपको यहाँ पर दिया है, पहले अच्छे से समझते हैं हम क्या है। यहाँ पर केस 1 हमको दिया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ पेपर। आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है एक पेपर के ऊपर। टेक अ पॉइंट पी इनसाइड इट, एक पॉइंट लेना है उसके अंदर। जैसे इन्होंने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक पी पॉइंट अंदर ले लिया। ठीक है, अब आपसे वो कह रहा है कैन यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। What you observe are all the lines through this point intersect the circle in 2 points। ठीक है, तो चलिए जैसा ये कह रहा है हम वैसे ही कर लेते हैं। फिर एक सर्कल हम दोबारा अपनी कॉपी पे यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं P। क्या मैं इससे टेंजेंट बना सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेंजेंट तो सर्कल के बाहर बनती है। तो ये पॉइंट सर्कल के बाहर होता तो मैं जरूर बना लेती, लेकिन ये तो सर्कल के अंदर है, तो मैं टेंजेंट तो नहीं बना सकती ना, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो देखो आपको आंसर भी दिया है उन्होंने, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू अ पॉइंट इनसाइड इट। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सर्कल के अंदर पॉइंट हो तो हम उससे टेंजेंट बना लें। ठीक है, तो दैट इज there is no tangent to the circle passing through the point lying inside the circle। इसका मतलब अगर हमारे पास सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो हम उससे टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए केस 2 देखते हैं अब हम यहाँ पर अपना। केस 2 आपके पास है यहाँ पर। अब दोबारा आपको एक चीज बोली गई है, क्या बोला गया है, टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल। अच्छा, अब आपको किस पे लेना है, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर।
एंड ड्रॉ टेंजेंट थ्रू दिस पॉइंट व्हाट यू ऑब्जर्व। अब कह रहा है ठीक है, चलो अब सर्कल के अंदर मत लो पॉइंट को, कहाँ लो अब पॉइंट लो अब सर्कल के ऊपर। तो चलिए सर्कल हम खुद से बनाते हैं, इनके वाले सर्कल से नहीं समझेंगे, हम खुद बनाएंगे अपना सर्कल, एक ये रहा, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने ये पॉइंट पी ले लिया, कह रहा है अब क्या आप इससे टेंजेंट बना सकते हो? तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं टेंजेंट। सर्कल के बाहर है ना ये, इसके ऊपर पॉइंट है तो बन जाएगी। लो ये बन गई आपकी टेंजेंट। लेकिन इस पॉइंट से ना सिर्फ एक ही टेंजेंट बन पाएगी, बहुत सारी टेंजेंट्स नहीं बन सकती, नहीं बन सकती ना। और जो ये पॉइंट पी है, अभी तो हमने इसको बोला था, क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको ये याद रखना है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब इनके ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या क्या है इन्होंने। देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू द सर्कल, बिल्कुल हमारा भी वन टेंजेंट ही आया था। दैट इज there is one and only one tangent to the circle passing through the point lying on the circle। इसका मतलब अगर आपके पास सर्कल के ऊपर एक पॉइंट होगा तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही टेंजेंट उनसे ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी टेंजेंट्स नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो दो केस हमने कर लिए, अब आते हैं हम अपने थर्ड केस पे। देखो थर्ड केस में अब हमसे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज किया होगा उसने जरूर, इस पॉइंट को कहीं और कर दिया होगा। कह रहा है टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब ये पॉइंट कहाँ पहुंच गया है, सर्कल के बाहर पहुंच गया, ना सर्कल के अंदर है ना सर्कल के ऊपर है, सर्कल के सीधा बाहर ही पहुंच गया ये, ठीक है। एंड ट्राई टू ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट। अब आप इससे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो इस पॉइंट से फिर। चलो व्हाट यू ऑब्जर्व इन फिगर 3, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स क्यू एंड आर। देखो अब आपको क्या क्या एक सर्कल तो बनाना ही बनाना है, बिल्कुल ठीक है। तो हम अपना सर्कल एक यहाँ पर खुद से बनाते हैं। अब कह रहा है इसके बाहर है पॉइंट पी, क्या इससे टेंजेंट बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है इससे टेंजेंट। तो चलो ये टेंजेंट हमने एक टेंजेंट यहाँ बना दी और एक टेंजेंट हमने यहाँ बना दी। इसका मतलब अगर सर्कल के बाहर पॉइंट होगा तो हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, एक ये क्यू है और एक ये आर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। गलती से भी आप इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मत समझना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है जो सर्कल पे भी टच करे और टेंजेंट पे भी टच करे, दोनों का कॉमन पॉइंट वो, ठीक है ना। तो ये तो मुझे क्लियर हो गया कि मैं दो टेंजेंट बना सकती हूँ अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, बना सकती हूँ ना मैं। चलो अब ऑब्जर्वेशन हम अपने यहाँ पर देखते हैं। यू कैन ड्रॉ एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। तो हमने भी दो ही बनाई है, दैट इज देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट। सिर्फ दो ही हो सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं बन सकती। आप ये पॉइंट इस साइड भी ले सकते हो पी, और यहां से भी बनाओगे तब भी दो ही बनेगी, ठीक है। टू द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, हेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। ये दोनों मेरे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट थे, यहां तक हमने समझ लिया था अपनी फिगर से। आगे आपसे अब वो क्या कह रहा है, एक चीज यहाँ पर आपसे कह रहा है, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब इसका मतलब जो ये टेंजेंट्स बनी है आपकी, एक तो आपकी बनी है क्यूपी और एक बनी है आपकी आरपी, ये दोनों जो बनी है ना, ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। अगर आप एक पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे हो तो वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। है क्या, पहले तो यही पता होना चाहिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट है क्या। तो देखो जो ये QP है ना, यही मेरी एक टेंजेंट है QP और एक टेंजेंट है RP, ठीक है। यही मेरी लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, ठीक है नहीं, ठीक है। अब वो आगे आपसे कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल हेयर PQ इज इक्वल्स टू PR। इसका मतलब जितना मेरे पास PQ होगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। चलिए यहां तक तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमको खुद से आंसर देने हैं जितना हमने ऊपर समझा है उसके बेसिस पर। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट में आपसे वो कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। कह रहे जो टेंजेंट की लेंथ होती है, अगर हमने कहां से ड्रॉ किया, सर्कल के बाहर जो पॉइंट है, तीन केस किए थे, सर्कल के अंदर पॉइंट, सर्कल के ऊपर पॉइंट और सर्कल के बाहर। तो सर्कल के बाहर जो था तो हम क्या करते थे, दो टेंजेंट बन सकती थी और उनकी लेंथ क्या होती थी, हमेशा इक्वल। तो यहाँ आएगा इक्वल, ठीक है। देयर आर एग्जैक्टली डैश टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो हम कितनी टेंजेंट बना सकते थे, अभी तो हमने दो ही तो बनाई है, तो इसका मतलब इसमें 2 आएगा। हम दो टेंजेंट्स बना सकते हैं अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो, ठीक है। और अगर सर्कल के ऊपर है पॉइंट तो कितनी बना सकते हैं, तो हम एक ही बना सकते थे, फिगर 2 जो हमने की थी, केस 2, ठीक है। देयर इज नो डैश टू द सर्कल
पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अच्छा, यहाँ कह रहा है सर्कल के अंदर पॉइंट है, तो क्या आप टेंजेंट बना सकते थे? बिल्कुल नहीं बना सकते थे, तो यहाँ लिखेंगे देयर इज नो टेंजेंट। तो अगर सर्कल के अंदर पॉइंट होगा तो हम एक भी टेंजेंट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी बहुत ही आसान सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट नंबर कौन सी है हमारे पास? 43 है। वर्कशीट नंबर 44 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।